नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता को एबॉर्शन के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। मामला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची जबरन यौन संबंध बनाए जाने के कारण गर्भवती हो गई थी। उसने अपनी पेरेंट्स के माध्यम से एबॉर्शन के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी। यहाँ पर हाई कोर्ट में उसकी याचिका पेश की गई। उसकी याचिका पर विशेष कोर्ट लगाकर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद जस्टिस विभू दत्त गुरु ने रायगढ़ के कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश पारित किया और पीड़िता की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद बोर्ड गठित हुआ और उन्होंने जब बच्ची की जांच की तो पाया कि बच्ची 24 हफ्ते 6 दिन की गर्भवती है और भ्रूण भी पूर्ण तरीके से स्वस्थ था। लेकिन इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची को एबॉर्शन की इजाजत दी, जबकि भारत के अंदर मौजूद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट लागू है, जिसके मुताबिक 20 हफ्ते से अधिक के गर्भ को एबॉर्ट नहीं किया जा सकता, यानी उसका गर्भपात नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी भारत के अंदर अवैध अबॉर्शन धड़ल्ले से होते हैं। साल 2022 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर होने वाले अबॉर्शन के कारण करीबन हर दिन 8 महिलाओं की मौत हो जाती है। लेकिन MTP एक्ट के अंतर्गत अबॉर्शन अगर जरूरी हो तो वो किया भी जा सकता है, यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि अबॉर्शन किया जाना चाहिए तो वो कोर्ट की अनुमति से अलाउड होता है। बाकायदा कोर्ट मेडिकल बोर्ड गठित करके इसकी इजाजत देता है। तो आइए जानते हैं कि क्या सिचुएशन है जिनके तहत अबॉर्शन किया जा सकता है। जैसे गर्भ खराब होने या फिर बच्चे के विकलांग होने की संभावना हो तो अबॉर्शन किया जा सकता है। दूसरा, अगर माँ बच्चे के जीवन को खतरा हो तो भी अबॉर्शन की इजाजत दी जाती है। तीसरा, अगर महिला मेंटली या फिजिकली केपेबल ना हो कि वो बच्चे को कैरी कर सकती है, इस सिचुएशन में भी अबॉर्शन की इजाजत दी जाती है। चौथा, अगर माइनर या नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो इस सिचुएशन में भी अबॉर्शन किया जाता है। पांचवा, अगर रेप की वजह से महिला या बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए तो उस केस में भी बाकायदा गर्भपात की इजाजत दी जाती है। इस केस के अंदर भी एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए, जिसके कारण वो गर्भवती हुई और वो 24 महीने 6 दिन की गर्भवती थी। इस वक्त तक भ्रूण का वजन भी करीबन 1.4 पाउंड का हो जाता है। भ्रूण की लंबाई 12 इंच हो जाती है। भ्रूण के फेफड़े पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क का विकास तेजी से हो रहा होता है। भ्रूण की मांसपेशियां लगातार बढ़ रही होती हैं। भ्रूण के सिर पर कभी कभी बाल भी आने शुरू हो जाते हैं। भ्रूण की आंखों के सभी भाग विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की जीभ पर स्वाद की जो इंद्रियां होती हैं वो भी बनने लगती हैं और उसके पैरों और उंगलियों पर निशान बनने लगते हैं। भ्रूण नाड़ी को हिलाकर या बढ़ाकर किसी भी ध्वनि पर प्रतिक्रिया करता है। 24 हफ्ते के भ्रूण के अंदर फेफड़ों में वायु की थैलियां भी बन जाती हैं। तो कुल मिलाकर एक तरीके से एक बच्चा पूरी तरह जन्म लेने को तैयार है। लेकिन फिर भी अबॉर्शन की इजाजत दी गई, क्योंकि भारत के अंदर अबॉर्शन को लेकर कोर्ट काफी संवेदनशील रहा है। अबॉर्शन के संबंध में 29 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि महिला के शरीर पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही अधिकार है, इसीलिए सिर्फ वह महिला ही ये फैसला कर सकती है कि अबॉर्शन करवाना चाहती है या नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी और छत्तीसगढ़ का ये जो केस था उसमें भी कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम पीड़िता को उसके साथ ही दुष्कर्म करने वाले के बच्चे को रखने को मजबूर नहीं कर सकते। इसी वजह से 24 हफ्ते का भी गर्भपात करने के लिए कोर्ट ने इजाजत दी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।